हेलो दोस्तों। भारत में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कुछ नाम जो इतिहास की किताबों से लगभग गायब हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के एक्सेप्शनल मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट पंडित बापूदेव शास्त्री जी की। 1 नवंबर 1821 में महाराष्ट्र के एक साधारण से परिवार में जन्मे बापूदेव शास्त्री। वो बचपन से ही गणित और संस्कृत में आउटस्टैंडिंग थे। नागपुर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ना तो सिर्फ गणित को सीखा, बल्कि यूरोपियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी मेथड्स को भी समझ लिया। यही कॉम्बिनेशन आगे चल के उनके फ्यूचर वर्क की स्ट्रेंथ भी बना। 19वीं सदी भारत में बदलाव का समय था। ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन दोनों साथ मिलकर चल रहे थे, और इसी दौर के सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग स्कॉलर्स में से थे बापूदेव शास्त्री। उनका मानना था नॉलेज इज़ यूनिवर्सल। इसी वजह से उन्होंने इंडियन एस्ट्रोनॉमी को मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया। बनारस आने के बाद वह संस्कृत कॉलेज के प्रमुख विद्वानों में शामिल हुए। उनका बड़ा डॉक्यूमेंटेड योगदान था प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांता का इंग्लिश ट्रांसलेशन, सिद्धांता शिरोमणि पर डिटेल्ड कमेंट्री। इन कामों ने भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को दुनिया तक पहुंचाया। उनके ये लिखित कार्य आज भी रेफरेंस मटेरियल माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय सूत्रों, ग्रहों की गति और समय गणना को मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाया। टीचर्स के रूप में बापूदेव शास्त्री का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उनकी क्लासेस में पूरे भारत से छात्र आते थे। वो टफ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लॉजिक में समझाते थे, और उनकी वजह से कई स्टूडेंट आगे चलकर इंडिया के जाने माने मैथमेटिक्स और ज्योतिषी स्कॉलर बने। 1900 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी लिखी हुई बुक्स और ट्रांसलेशंस आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रिजर्व्ड हैं। भारत में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी स्टडीज़ की नींव रखने वालों में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। नाम शायद समय के साथ धुंधला पड़ जाए, पर ज्ञान कभी भी धुंधला नहीं पड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे स्वर्गवासी पंडित बापूदेव शास्त्री जी। आपको ऐसे ही भूले हुए जीनियसेस की कहानियाँ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।